वास्तुशास्त्र हो या फिर कोई भी शास्त्र हो, अगर कोई भी शास्त्र की हम बात करें तो शास्त्र की गहराई तक पहुंचकर उसमें से कुछ मोती निकालकर प्रस्तुत करना एक अलग विषय होता है। वास्तुशास्त्र की जानकारी के लिए मैं समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियां देता रहता हूं, लेकिन आज हम सीढ़ी को लेकर बात करेंगे। देखिए, सीढ़ी अपने आप में एक तरक्की का मार्ग है, एक ऊपर चढ़ने का एक वे है जिसको हम सीढ़ी कहते हैं। वो भौतिक उन्नति की बात हो या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की से जुड़ा हुआ कोई मामला हो। घर में हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं, वह हमें सीढ़ी पहुंचाती है। अगर हम बात करें घर के किस दिशा में सीढ़ी होनी चाहिए और उसे क्या परिणाम हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं, क्या उपाय भी हम लोग करें और सीढ़ी के नीचे क्या चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, सीढ़ी के नीचे जो स्पेस है, जो जगह है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपने सीढ़ी किसी ऐसे स्थान पर बना दी जहां पर नहीं बनना चाहिए था, उसको लेकर भी मैं साथ में चर्चा को स्पर्श करूंगा। आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, इसी प्रकार से रिलेटेड जो जानकारियां हैं हम समय समय पर आपके साथ इस चैनल पर करते हैं। देखिए, सीढ़ी का जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर चढ़ने का जो एक रास्ता है, एक वे है, और वो सीढ़ी जो तरक्की की, जैसे हम आपने थंबनेल में पढ़ा कि तरक्की का हुआ मार्ग, तरक्की की हुआ सीढ़ी, तो किस दिशा में बननी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सीढ़ी के लिए सर्वोत्तम स्थान की बात करें, वैसे तो होता क्या है कि कोई भी प्लॉट जिसमें हम मकान बना रहे हैं वो हो सकता है आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो, उसका फेस ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, वो विषय अलग अलग है। लेकिन हम प्रयास करें कि मेन गेट के तो बिल्कुल सामने हम सीढ़ी ना बनाएं, समझ रहे हैं, मेन गेट से बिल्कुल सामने ना बनाएं, उसमें थोड़ा सा एंगल कुछ हम चेंज करें तो बहुत बेस्ट है। अब उसको किस रूप में हम कितना हम चेंज कर सकते हैं वो आपके जगह के हिसाब से, कई बार ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा हम उसमें कुछ डायरेक्शन में हम कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन वहां पर रखें। दूसरा एक खास बात है कि वास्तु के आधार पर, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो एक चित्र है आपने देखा होगा, उसमें वह कुछ टेढ़े आकार में लेटे हुए, और उनका शरीर चाहे आप ईशान से ले लें, सिर को ईशान में ले लें, चाहे आप किसी भी दिशा में, वैसे अलग अलग स्थानों पर उसका अलग अलग तरीके से वास होता है, लेकिन वास्तु का जो चित्र है वो टेढ़े आकार में वास्तु पुरुष नीचे सिर करके, नीचे उनका मुख है, इस प्रकार से वो लेटे हुए नजर आते हैं। ऐसे स्थान में उनकी किसी भी विशेष स्थान पर कोई दबाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जो ब्रह्म स्थान होता है, इसलिए वास्तु एक्सपर्ट जितने भी आपने देखा होगा वो रिकमेंड करते हैं कि वास्तु के हिसाब से जो ब्रह्म स्थान है वो स्वतंत्र रूप से खुला हुआ होना चाहिए। आज तो वास्तु के नाम पर थोड़ा सा अलग अलग लोग अपनी बात को रखते हैं, अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन आपने प्राचीन सभ्यता और भारत के हिसाब से प्राचीन के नक्शे, प्राचीन भारत में जो नक्शे हैं, पुराने घरों के नक्शे आपने देखे होंगे, उसमें बीच का स्थान जो होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाया जाता है, और वो सदैव से खाली रहता है। वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से वहां पर खाली रहता है। उसका यही कारण है, और इसीलिए उस स्थान में आपने देखा होगा एक बड़ा सा हॉल बना देते हैं, चाहे वो डाइनिंग के रूप में हम लोग यूज कर लें, या एक बैठक के रूप में हम उसको देख लें, या फिर एक स्वतंत्र रूप से हॉल बना लें, हम उसमें कोई फंक्शन कर सके, इस प्रकार के कार्यों में हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ब्रह्म स्थान में सीढ़ी बिल्कुल ना बनाएं। कुछ लोग नक्शे हिसाब से बनाते हैं कि ब्रह्म स्थान से सीढ़ी का आरंभ कर देते हैं, तो ब्रह्म स्थान को छोड़ दें। सबसे पहले ईशान की अगर हम बात करें तो ईशान हमेशा जो है वो हमेशा से देव कार्य के लिए रहा है। अस्तुत्तरश्याम दिश देवतात्मा, कालिदास की जो प्रथम संगीता है उसमें उन्हें मंगलाचरण की जब बात करी तो उत्तर की बात करी, ईशान की बात की।
अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, यह आत्मा है किसकी? का देवताओं की। इसलिए उसको भी वहां पर ईशान के अंदर भी किसी प्रकार से सीढ़ी का निर्माण नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उत्तर में भी नहीं होना चाहिए। दोनों स्थान को स्वतंत्र रूप से हमें छोड़ दें। तो कौन से स्थान में सर्वश्रेष्ठ रहेगा? मकान बना रहे हैं, योजना आपकी है, या आपने बनाया कुछ मिस्टेक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे तो सीढ़ी अक्सर ऐसा होता है कि एक बार बन जाता है तो उसे हम जल्दी से हटा नहीं सकते, उसके भी छोटे छोटे उपाय हैं कुछ, वह भी अलग से चर्चा में स्वतंत्र रूप से आपको उसको भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम सही रूप में दिशा अगर सीढ़ी की जानना चाहते हैं तो फिर दक्षिण की ओर सीढ़ी रहे। दक्षिण की दिशा में हम सीढ़ी को रखें या फिर नैऋत्य कोण में रखें। नैऋत्य भी दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है उसमें भी आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि एक बात आप सदैव ध्यान में रखें, सीढ़ी का जो वेट होता है वो भारी होता है, और भारी स्थान को हमेशा, जिस स्थान को हल्का रखना है वहां पर हम ओवरलोड ना करें। वेट किधर बढ़ाएं? जिस स्थान को आपको भारी रखना है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जब दक्षिण की मैं चर्चा कर रहा था, अलग अलग दिशाओं को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप जो वास्तु से संबंधित जानकारी का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हमारे चैनल पर, आप वहां पर देखें। आप ज्योतिष के किस विषय पर आप चर्चा को सुनना चाह रहे हैं आप वहां पर देखें। मुहूर्त है, ज्योतिष है, अलग अलग भावों के हिसाब से महादशाओं का चैप्टर है। तो ऐसे ही आप वास्तु के चैप्टर में चेक करेंगे तो दक्षिण वाली दिशा की जब चर्चा मैंने की तो आप उसमें देखिए कि मैंने कहा दक्षिण दिशा भारी होना चाहिए। दक्षिण को बंद रखें, स्पेस आप छोड़ें तो आप पूर्व दिशा में छोड़ें। उत्तर में, उत्तर से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपको लेना है, और साउथ की जो डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में आपको हमेशा बंद रखना है, उसे कवर्ड करें और भारी रखें, उत्तर को हल्का रखें। तो इसी हिसाब से सीढ़ी का जो वजन है आप उसे दक्षिण में रखें, और इसी आधार पर भी, और सीढ़ी की जो दिशा है वह दक्षिण रखें, या फिर आप उसे पश्चिम में भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको दो दिशाएं स्पष्ट रूप से आपको बताई हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा, उसके बाद पश्चिम दिशा, और उसमें मैंने साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है उसकी भी बात की है, जिसको नैऋत्य कोण हम लोग मानते हैं, कहते हैं। तो नैऋत्य के अंदर भी आप जो है सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। दो दिशाएं और एक प्रमुख रूप से ब्रह्मस्थान, जिसमें कदापि नहीं बनाना है। कौन सा? ब्रह्मस्थान, ईशान और आपका ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है और साउथ, इनको छोड़ देना है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। अब सीढ़ी की जो चाल है वो कैसे होनी चाहिए? एक तो सीढ़ी हमेशा विषम संख्या में बनाएं, जब भी आप स्टेप चढ़ते हैं तो विषम संख्या में बनाएं। दूसरा, एक और खास बात कि विषम संख्या के साथ साथ हम राइट हैंड की तरफ घूमें, यह एक खास इसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि जब भी हम इसको बनाएं और दाहिने तरफ को घूमें और पूर्व की तरफ आपका मुख हो, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो है नहीं माना जाता है। उत्तर भी इसके लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जब इसकी जो आपका मुख रहे तो या तो दक्षिण की तरफ रहे और या फिर पश्चिम की तरफ रहे। आप उसको इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, या तो आप दक्षिण की तरफ सीधा चढ़े पहले, फिर आपको ऊपर की तरफ घुमाए पश्चिम की तरफ, या फिर आप पश्चिम की तरफ पहले घुमाए। तो ये आपका फेस इस प्रकार से रहना चाहिए, और दाहिनी ओर से घूमकर आपको घूमना है, ये आपको ध्यान रखना है। विषम संख्याओं के अंदर आप सीढ़ी को बनाएं, इसको भी ध्यान में रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि सीढ़ी के नीचे जो जगह खाली होती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम वहां पर क्या बना सकते हैं। आप वहां पर मंदिर बिल्कुल नहीं बनाएं, बहुत सारे लोग मंदिर बना देते हैं वहां। हो सके तो लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम बहुत सारे लोग बना देते हैं वहां पर, वह भी उतना उचित नहीं है। तो वहां पर बनाएं क्या? स्टडी रूम बिल्कुल ना बनाएं। उसको आप जगह को यूज करना चाहते हैं तो वहां इन्वर्टर रख लीजिए,
उसके लिए भी स्वतंत्र जगह चाहिए होती है। और जूते का स्टैंड भी आप वहां रख सकते हैं जहां पर आप शूज वगैरह उतार पे रखें, लेकिन ध्यान रहे वहां सफाई का भी पूरा ध्यान वहां पर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से नहीं कि जूते हैं तो आपने तितर बितर फेंक रखें, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सीढ़ी के जो नीचे का स्थान है उसको लेकर बहुत सारा जो है एक वो बना रहता है कि वहां पर जगह को यूज करें, लेकिन क्या वहां पर रखें, है ना। एक टूटे फूटे सामान का एक स्टोर ना बनाएं, बाकी अखबार की रद्दी है, इस प्रकार का जो सामान है वहां पर आप रख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको जो सीढ़ी की जानकारी थी वो आपको लगभग इस वीडियो में मिली होगी। अगर गलत डायरेक्शन में आपकी सीढ़ी बनी हुई है, गलत रूप से बना हुआ है, उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं अब वह भी आप समझ लीजिए। एक कछुआ जो आप स्टार्टिंग में पहली जो फर्स्ट स्टेप है आप उसमें लगाएं। उसके लिए समय, स्थान, मुहूर्त और पूजा विधि के साथ वास्तु पूजन करने के पश्चात आप उसको वहां पर लगाएं। घर में किसी प्रकार की वास्तु की समस्या है तो एक बार हाउस विजिट आपको करवाना चाहिए किसी वास्तु एक्सपर्ट को, और वहां पर वास्तु यज्ञ शांति का विधान करवाना चाहिए। गृह पूजन के समय में, गृह प्रवेश के समय में, अगर पूजा मकान बनाने के समय में नहीं हुआ और पूरे विधि विधान के साथ नहीं हुआ तो आप गृह प्रवेश में करें, वास्तु का पूजन कराएं। अगर तब भी नहीं हुआ तो आप बाद में भी किसी स्वतंत्र मुहूर्त में आप वास्तु की पूजा विधि और विधान के साथ कर सकते हैं। आप कहीं भी भारतवर्ष में रहते हैं, मुझसे वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अपने यहां किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप गृह प्रवेश या फिर इससे संबंधित वास्तु की पूजा करवाना चाहते हैं तो लगातार जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना हो या फिर किसी बारे में अध्यात्म और ज्योतिष रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।